की और फिर एक रात चुपके से चांदनी वादी की तरफ रवाना हो गई। रास्ता निहायत ही दुश्वार और पुरखतर था, लेकिन ज़ारा के दिल में अपने भाई को बचाने का अज़्म था। एक दिन का जिक्र है कि एक दूर दराज गांव के करीब एक ऐसी वादी थी जो जादुई कहानियों और पोशीदा राजों से भरी हुई थी। इस वादी का नाम चांदनी वादी था। कहा जाता था कि वहां पर एक जादुई दरख्त था जो रात को चमकता था और जिसके फल में न सिर्फ हैरत अंगेज ताकतें होती थीं, बल्कि वो हर किस्म की बीमारियों को भी शिफा देता था। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ारा था। ज़ारा एक बहादुर, ज़हीन और नेकदिल लड़की थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही थी। इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो अपने छोटे भाई अली के साथ रहती थी। ज़ारा का ख्वाब था कि वो अपने भाई को एक बेहतर ज़िंदगी फराहम करे, लेकिन गांव के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। चांदनी वादी के बारे में बहुत से लोगों का ये कहना था कि वहां जाना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि वहां एक खौफनाक जादूगर ज़र्क आ रहता है जो किसी को भी वहां जाने नहीं देता। ज़र्क ने इस वादी को अपनी ताकतों के जरिए कैद कर रखा था ताकि कोई भी शख्स वहां के जादुई दरख्त तक न पहुंच सके। एक दिन ज़ारा के भाई अली को एक अजीब बीमारी ने आ घेरा। गांव के हकीमों ने हर मुमकिन इलाज करने की कोशिश की, लेकिन अली की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ज़ारा बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि इसे क्या करना चाहिए। अचानक इसे चांदनी वादी और वहां के जादुई दरख्त का ख्याल आया। वो जानती थी कि वहां जाना खतरनाक होगा, लेकिन अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए वो हर खतरा मोल लेने को तैयार थी। ज़ारा ने अपने गांव के बुजुर्गों से इस वादी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की और फिर एक रात चुपके से चांदनी वादी की तरफ रवाना हो गई। रास्ता निहायत ही दुश्वार और पुरखतर था, लेकिन ज़ारा के दिल में अपने भाई को बचाने का अज़्म था। जब वो वादी के करीब पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई। हर तरफ खूबसूरत चमकदार फूल और रंग बिरंगी तितलियां थीं। दरख्त चांद की रोशनी में झिलमिलाते थे और पूरा मंजर एक ख्वाब की मानिंद था। लेकिन ज़ारा जानती थी कि यह सब एक धोखा भी हो सकता है, क्योंकि ज़र्क का जादू किसी भी शक्ल में ज़ाहिर हो सकता था। जैसे ही ज़ारा ने वादी में कदम रखा, ज़मीन ज़ोर से हिलने लगी और एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। यह ज़र्क की ताकत का इजहार था। ज़ारा ने दिल मजबूत किया और आगे बढ़ती रही। अचानक इसके सामने एक जादुई शेर नमूदार हुआ जो ज़र्क का पहला मुहाफिज था। शेर ने ज़ारा को झूरते हुए कहा, अगर तुम इस वादी में एक कदम भी और आगे बढ़ाओगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़ारा खौफजदा होने के बजाय शेर की आंखों में देखने लगी और बोली, मैं यहाँ अपने भाई की जिंदगी बचाने आई हूँ। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी ताकत का सामना करने से कोई खौफ नहीं। शेर ने ज़ारा की हिम्मत देखकर कहा, तुम्हें आगे जाने की इजाज़त है, लेकिन याद रखो ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें मज़ीद इम्तिहानात से गुजरना होगा। शेर गायब हो गया और ज़ारा ने आगे का सफ़र जारी रखा। चंद कदम चलने के बाद ज़ारा के सामने एक बड़ा दरियाई पिल आया। ये पिल दो हिस्सों में टूटा हुआ था और दरमियान में एक गहरी खाई थी। ज़ारा ने पिल के पार जाने का कोई तरीका सोचना शुरू किया। अचानक पिल के नीचे से एक खूबसूरत जादुई परी नमूदार हुई। परी ने कहा, अगर तुम इस खाई को पार करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करनी होगी। ज़ारा ने परी की बात सुनी और अपनी छोटी सी पूंजी की तरफ देखा। इसके पास इसके वालिदैन की आखिरी निशानी थी, एक छोटा सा हार जो इसे हमेशा उनकी याद दिलाता था। ज़ारा ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ हार को उतारा और परी के हवाले कर दिया। परी ने ज़ारा की कुर्बानी को देखकर पिल को जोड़ दिया और ज़ारा ने खाई को पार कर लिया। ज़ारा को जूं-जूं आगे बढ़ने का मौका मिला, इसकी मुश्किलात भी बढ़ती गईं। हर कदम पर कोई ना कोई रुकावट सामने आती, लेकिन ज़ारा ने अपने अज़्म और मोहब्बत की ताकत से हर चैलेंज का सामना किया। आखिरकार ज़ारा जादुई दरख्त तक पहुंच गई। दरख्त की रोशनी इतनी चमकदार थी कि वो अपनी आंखें मूंदने पर मजबूर हो गई। जैसे ही ज़ारा दरख्त के करीब पहुंची, ज़र्क खुद जाहिर हो गया। वो एक लंबा खौफनाक जादूगर था जिसके हाथों में शोले निकलते थे। तुमने यहाँ तक पहुँचने की जुर्रत कैसे की? ज़र्क ने गज़बनाक आवाज़ में कहा। ज़ारा ने बेखौफी से जवाब दिया, मैं यहाँ अपने भाई की जिंदगी बचाने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि इस दरख्त के फल में शिफा है और मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगी। ज़र्क हंस पड़ा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन ये दरख्त मेरी मलकियत है और मैं किसी को भी इसे छूने नहीं दूंगा। ज़ारा ने कहा, तुम जादूगर हो, तुम्हें ताकत की ज़रूरत नहीं।
लेकिन मेरे भाई को जिंदगी की जरूरत है। अगर तुम वाकई ताकतवर हो तो तुम्हें किसी की मदद करने से क्यों डरना चाहिए? ज़र्क ने ज़ारा की बात पर गौर किया और अचानक इसके चेहरे पर नरमी आ गई। तुम ठीक कह रही हो। शायद मैं इतना खुदगरज हो गया था कि मैंने अपनी इंसानियत को भुला दिया। उस ज़र्क ने एक फल तोड़कर ज़ारा को दिया और कहा, ये लो, अपने भाई को शिफा दो। ज़ारा ने ज़र्क का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से वापस गांव की तरफ रवाना हुई। जब वो अपने गांव पहुंची तो अली की हालत मजीद ख़राब हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ज़ारा ने इसे वो जादुई फल खिलाया, अली की सेहत फौरी तौर पर बहाल हो गई। गांव के लोग ज़ारा की बहादुरी की दास्तान सुनकर हैरान रह गए और इसे अपनी हीरो मानने लगे। ज़ारा और अली की ज़िंदगी खुशगवार हो गई और चांदनी वादी भी एक पुरसुकून और महफूज जगह बन गई, जहां अब कोई खतरा नहीं था।